डॉक्टर संदीप गुप्ता हेल्थ टिप्स नामक चैनल के में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में, कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में और इन दोनों से डेवलप हुई इम्यूनिटी के बारे में, कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद कोविड-19 होने के बारे में और कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद री इन्फेक्शन के बारे में और फ्यूचर में कोविड-19 का क्या होगा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिपमर पौंडीचेरी में एक सेमिनार हुआ था जिसमें SGPGI लखनऊ, वेल्लोर और अब यूके से काफ़ी इम्यूनोलॉजिस्ट ने भाग लिया था। उस सेमिनार के कुछ अंश मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ की मैसेजेस आपको बता रहा हूँ। जिसका पहला की मैसेज ये है कि हमारी जो करंट जो इम्यूनिटी की जो अंडरस्टैंडिंग है SARS-CoV-2 के बारे में, ये मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और SARS-CoV-1 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 1 से जो पेंडेमिक हुए हैं इस सदी के शुरुआत में 2002 और 2012 में, उस पर आधारित है। इसमें दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है जो ब्लड में होती है और एक सेलुलर इम्यूनिटी होती है। तो जो ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो बनते हैं IgM और IgG। IgM शुरुआत में बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। IgG एंटीबॉडीज़ जो होते हैं 2 महीने तक रहते हैं, 3 महीने तक भी रह सकते हैं, पर इनकी डिटेक्टेबल जो मतलब थोड़े बहुत अंश जो है 2 साल तक भी रह सकते हैं। इसके साथ में एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जिसमें जब इन्फेक्शन होता है तो हमारे T सेल्स जो होते हैं उसको पहचान लेते हैं और फिर उसके लिए किलर सेल्स का काम करने लग जाते हैं वायरस के अगेंस्ट। और ये वाली इम्यूनिटी जो होती है करीब 17 साल तक काम कर सकती है। यानी कि अगर एक बार कोविड-19 हो जाए तो उसके बाद दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। लाखों इन्फेक्शन होने में जो आजकल हुए हैं कोविड-19 के, उसमें से सिर्फ 50 से 100 केस री इन्फेक्शन के रिपोर्टेड हैं और उनमें भी किसी को सीवियर कोविड-19 नहीं हुआ है। हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट बहुत कम है उनमें। तो जो इम्यूनिटी डेवलप होती है नेचुरल इन्फेक्शन से, वही इम्यूनिटी हम सोच सकते हैं कि कोविड-19 वैक्सीनेशन से भी डेवलप होगी। नंबर 2 पर की मैसेज ये है कि आपका जो इस समय RO वैल्यू जो है यानी कि इन्फेक्शन रेट जो है जो कोविड-19 का है, उसको अगर विचार में लाया जाए तो करीब 70% तक पॉपुलेशन जब तक इम्यून नहीं हो जाएगी इन्फेक्शन से या फिर वैक्सीनेशन से, तब तक कोविड-19 ख़त्म नहीं होने वाला है। रीसेंट ICMR का जो सर्वे है उसके हिसाब से 35 से 40% लोग मेट्रो सिटीज़ में एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं और 10 से 20% लोगों में एंटीबॉडीज़ रूरल एरियाज़, गाँव में या छोटे शहरों में पाई गई। यानी कि हर समय कुछ ना कुछ पॉपुलेशन ऐसी होगी जो इम्यून नहीं होगी और उनमें कभी भी कोविड-19 इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है। अब बात हम करते हैं वेरिएंट्स के बारे में। जो 200 वेरिएंट है कोविड-19 के, उसमें से करीब 3 वेरिएंट ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे ब्राज़ीलियन वेरिएंट, UK वेरिएंट और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट। कोविशील्ड के बाद में, वैक्सीनेशन के बाद में ये देखा गया है कि वो 90% न्यूट्रलाइज कर देती है UK वेरिएंट को और ब्राज़ीलियन वेरिएंट को, 50% तक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट को न्यूट्रलाइज करती है। इसका मतलब साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन में उसके जो कोविड-19 वैक्सीनेशन या कोविशील्ड से जो होगा उससे एस्केप कर जाता है। बट T सेल जो रिस्पॉन्स जो है वैक्सीनेशन से भी डेवलप होता है। जो अगर हम वैक्सीनेशन हो जाए तो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट से अगर इन्फेक्शन होता है तो वो सीवियर नहीं होगा, डेथ रेट और हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम होगा।
इसी तरीके से अगर कोई नेचुरल इन्फेक्शन होता है और उसके बाद साउथ अफ्रीकन वेरिएंट से इन्फेक्शन होता है, तो उसके बाद भी ये सोचा जाता है कि इसमें डेथ रेट और आपका हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। ये देखा गया कि कोवैक्सीन जो है कोविशील्ड के मुकाबले में इन तीनों वेरिएंट के अगेंस्ट बढ़िया काम करती है। अब चौथा की मैसेज ये है कि जो अभी करंट रेट जो इन्फेक्शन का है वो 0.1% से लेकर अब 0.9% तक हो गया है, पर देखा गया है कि डेथ रेट में इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन्फेक्शन रेट बढ़ भी जाता है और डेथ रेट नहीं बढ़ता है तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। पांचवा की मैसेज ये है कि 70% पॉपुलेशन में जब तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती नेचुरल कोरोना वायरस इन्फेक्शन या फिर कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद तब तक ये वेव्स आती रहेंगी कोविड-19 की, और इसमें ये वेव्स 1 से 2 साल तक आती रह सकती हैं। की मैसेज ये है कि आने वाले दिनों में शायद वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनीज नया वर्जन बनाने लगें वैक्सीनेशन का, पर एट प्रेजेंट इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं है जिससे वैक्सीनेशन के देने के बाद हमारा हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट बढ़ता है कोविड-19 अगर इन्फेक्शन होता है तो वैक्सीनेशन के बाद। अगर फ्यूचर में वैक्सीनेशन के बाद भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन रेट और डेथ रेट बढ़ता है कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद, तो फिर नए वैक्सीन या नया वर्जन बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये तो हो गए की मैसेजेस। अब हमें प्रेजेंट सिनेरियो में इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अब सीडीसी की रिकमेंडेशन ये है कि अगर किसी को कोविड-19 वैक्सीनेशन हो जाता है और कोविड-19 इन्फेक्शन होता है उसको, तो अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको आइसोलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 वैक्सीनेटेड हुए लोगों में दूसरे लोगों को इन्फेक्शन करने की क्षमता बहुत कम है। नंबर 2, ये देखा गया है कि कोविड-19 जो आपके नंबर्स हैं इन्फेक्शन के वो बढ़ते जा रहे हैं। नंबर्स के हिसाब तो ठीक है, पर अगर हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट नहीं बढ़ता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पर कोविड-19 जब होता है तो हम RT-PCR कराते हैं, तो उसके साथ में हमें CT वैल्यू ज़रूर लेनी चाहिए। CT वैल्यू अगर 24 से नीचे है तो वो दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं, पर अगर 28 से ऊपर है तो कोविड-19 जो उस 28 से ऊपर अगर CT वैल्यू है तो दूसरों को फैलाने के लिए कोविड-19 के चांसेस बहुत कम हैं। तो जब भी RT-PCR कराएं तो आपको CT वैल्यू ज़रूर लेनी चाहिए, और ये देखा गया है कि CT वैल्यू अगर 32 से ऊपर है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कंटेमिनेशन भी हो सकता है। नंबर 4 पर अगर टारगेट जो है हमारा 70% इम्यूनिटी का पॉपुलेशन का, आइदर बाय इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, मतलब या तो वैक्सीनेशन से हो जाए या फिर इन्फेक्शन से हो जाए, तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, कोविड-19 का पेंडेमिक का बंद हो जाएगा। पर ऐसा होना नियर फ्यूचर में बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीनेशन इतने ज़्यादा है नहीं है जिससे हम पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएँ। तो अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको बचाव तो करना चाहिए, जो भी कोविड गाइडलाइंस हैं, पर अगर हो रहा है तो उससे इतना घबराना नहीं है। पर हमें जितने भी जो एजेड पॉपुलेशन है या 40 से ऊपर के जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और किडनी की बीमारियाँ या हार्ट की बीमारियाँ, उन लोगों को बचा के रखना है ताकि उनका हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट कम हो।
बाकी कोविड-19 इन्फेक्शन अभी जल्दी जाने वाला नहीं है, 1 या 2 साल तक। नमस्कार, आज बस इतना ही। फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।